अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। और आज मैं एक ऐसी मुक़द्दस जगह पर खड़ा हूँ। आज मैं हूँ रामपुर में हज़रत अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। आप मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत से एक गुम्बद देख रहे होंगे, ये इन्हीं की दरगाह का गुम्बद है। ये हज़रत अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं पीढ़ी में से हैं और हज़रत हसन और हुसैन की पीढ़ी में से हैं। तो आज मैं आपको इनकी दरगाह की ज़ियारत कराऊंगा और इनके बारे में सब कुछ बताऊंगा, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहें। ये जो है ये इनकी दरगाह का ही परिसर है। पीछे आप एक और गुम्बद देख रहे होंगे, वो एक मस्जिद है और उसी मस्जिद को इन्हीं अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मस्जिद की तामीर कराई थी, जो कि 300 साल पुरानी मस्जिद है। उसी मस्जिद के परिसर में एक जगह है जहाँ पर वो इबादत करते थे, यानी कि उनका हुजरा था। और इसी के परिसर में एक जगह और है जहाँ पर अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ पर चिल्ला करते थे। तो वो सारे चीज़ और पूरा परिसर और इनकी हिस्ट्री में आपको बताऊँगा। आप गुम्बद देख रहे होंगे पीछे, कितना खूबसूरत गुम्बद इनकी दरगाह का है। तो चलिए अब दरगाह के अंदर चलते हैं। यह है दरगाह अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का मेन गेट। ये दरगाह मोहसिन आजम कॉलोनी मोहल्ला खटकान रामपुर उत्तर प्रदेश में मौजूद है। मेन गेट के मेहराब नुमा द्वार पर इनकी कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं और जैसे ही हम मेन गेट के अंदर जाते हैं हमें दिखता है सामने बेइंतहा खूबसूरत एक गुंबद, जो कि हजरत अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का गुंबद है। गुंबद के चारों तरफ 4 मीनार हैं, जिसमें पीछे वाले मीनारों पर कुछ काम चल रहा है। और इसी दरगाह के परिसर में मौजूद है एक बेइंतहा खूबसूरत सफ़ेद कलर की मस्जिद। ये मस्जिद जो कि अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका खुद निर्माण करवाया था। ये मस्जिद जो कि 300 साल पुरानी है और इसी मस्जिद में कुछ तबर्रुकात हैं जो हज़रत अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दौरे ज़िंदगी में इस्तेमाल की गई कुछ चीज़ें जो कि आज भी उनके हुजरे में रखी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं दरगाह का परिसर दिखा देता हूँ। इनकी दरगाह के परिसर में काफ़ी ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं जो कि इनके चाहने वालों की थी। ये दरगाह जो कि बेइंतहा खूबसूरत स्ट्रक्चर में बनाई गई है, सामने आप देख सकते हैं वो मस्जिद है। और इस दरगाह का परिसर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और मस्जिद के अंदर ही इनका हुजरा है जहाँ पर इनके कुछ तबर्रुकात रखे हैं। और आपका चिल्ला खाना भी है जो कि इसी दरगाह के परिसर में दूसरी साइड मौजूद है। दरगाह के मेन गेट के पास में जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में, वहाँ पर इनका पूरा शिजरा मिलता है, जिसमें पूरी डिटेल्स के साथ लिखा हुआ है कि कहाँ से इनका शिजरा मिलता है, हजरत हसन हजरत हुसैन से लेकर अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह तक। अगर हजरत अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बात करें तो भारतीय सूफीवाद के इतिहास की चमक के बीच शायद ही कोई ऐसा नाम हो जो हजरत सैयदना अब्दुल्ला शाह बगदादी रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से वाकिफ ना हो, क्योंकि ये गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पोतों में आते हैं। हजरत अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 1130 हिजरी में बगदाद शरीफ के नजदीक हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के परिवार में हुआ था और इन्हीं के परिवार के वंशजों ने कादिरिया सूफी संप्रदाय की पाक विरासत को बनाए रखा है। सामने जो आप दीवार पर लिखा हुआ देख रहे हैं वो इनका सिजरा है, जो कि कुछ इस तरीके से है। सैयद हजरत अब्दुल्ला बगदादी बिन सैयद अब्दुल जलील बिन सैयद महमूद बिन सैयद दरवेश मोहम्मद बिन सैयद नूरुद्दीन बिन सैयद हुसामुद्दीन बिन सैयद नूरुद्दीन बिन सैयद वलीउद्दीन बिन सैयद जैनुद्दीन बिन सैयद शरफुद्दीन बिन सैयद शमसुद्दीन बिन सैयद मोहम्मद नैती बिन सैयद अब्दुल अजीज बिन हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। और गेट के इधर वाली साइड भी दीवार पर इनका सिजरा लिखा हुआ है, जो कि हजरत मौला अली से शुरू होता है, क्योंकि ये हजरत हसन और हुसैन के भी वंशजों में से हैं। आप देख रहे होंगे हजरत इमाम हुसैन और हजरत हुसैन का नाम लिखा हुआ है। इसमें पूरा शिजरा लिखा हुआ है, जो कि हजरत अली से लेकर हजरत हसन हुसैन से लेकर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक से लेकर हजरत अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का है। तो चलिए अब मैं आपको हजरत अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक दिखाता हूँ। सामने आप देख रहे होंगे यह है आस्ताना हजरत अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का, जहाँ पर एक शेर भी लिखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से है कि कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजू का, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये शेर जो कि अल्लामा इकबाल का है। दूसरी साइड पे एक शेर लिखा हुआ है जो कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और इनके आस्ताने के चारों तरफ बहुत सारी इबारतें और शेर और कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जो कि आप सामने देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की हैं। दरगाह जो कि इनका आस्ताना है वो काफ़ी सिंपल और सादा तरीके से बनाया गया है। उसमें कोई शोरगुल और कुछ भी ऐसा लाइट्स वगैरह ज़्यादा नहीं है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मनकबत भी लिखी हुई है, खुदा के नाम से रोशन है नाम अब्दुल्ला। ये मनकबत जो लिखी हुई है हजरत मैकश जो एक बहुत बड़े शायर थे, ये उन्होंने लिखी थी। और ये दीवार पर इनकी पूरी डिटेल लिखी हुई है कि फर्जंद गौसे आजम। और ये गुम्बद के नीचे का
का स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है। बाहर की साइड से गुंबद बेइंतहा खूबसूरत है और इनका आस्ताने मुबारक में भी ज़्यादा कोई लाइट्स वगैरह नहीं लगी हुई हैं। बहुत ही सादा और सिंपल इनका आस्ताना है जिसके चारों तरफ हदीस है और कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। मैं हूँ इस टाइम पे दरगाह के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कब्र मुबारक है हज़रत अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की, जो कि गौसे पाक की 11वीं पीढ़ी में से हैं। आप इन्हें गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के आप पोते भी कह सकते हैं। दरगाह जो कि बहुत ही शानदार और साथ ही सिंपल बनी हुई है, जहाँ पर बहुत सारे शेर और कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, ये है दरगाह का पूरा परिसर। ये गेट है मेन गेट। गेट इसके दो हैं, एक गेट इधर की साइड है और एक गेट ये मेन गेट है। एक सामने वाला गेट उधर है बट वो वाला गेट बंद है। तो और ऊपर आप मेरे देख सकते हैं यह है गुंबद का परिसर। इस दरगाह के गुंबद इतना खूबसूरत है जो कि मैं आपको वीडियो में पहले दिखा चुका हूँ। तो अभी मैं आपको दरगाह का और बाहर का परिसर दिखाऊंगा और वो मस्जिद दिखाऊंगा जो मस्जिद अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद तामीर कराई थी, और उनका हुजरा भी दिखाऊंगा जहाँ पर वो इबादत करते थे, और उनका चिल्ला भी दिखाऊंगा जहाँ पर वो चिल्ला करते थे। तो चलिए अब मैं आपको उधर मस्जिद की साइड लेकर चलता हूँ। ये मस्जिद है। अगर अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बात करें तो बगदाद में जब प्लेग नाम की बीमारी हुई थी तो उस दौरान उनके बेटे की मौत हो गई थी। उसके बाद में अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मक्का शरीफ तशरीफ ले गए। सामने जो आप वो जगह देख रहे हैं वो है अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का हुजरा। तो जब हज़रत अब्दुल्ला शाह बगदादी मक्का तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पे आपको अब्दुल कादिर जिलानी यानी कि गौसे पाक की वसारत हुई, जिसमें गौसे पाक ने उन्हें हिंदुस्तान की यात्रा करने और कादिरिया की रोशनी को आगे बढ़ाने के लिए आदेश दिए। साल 1885 हिजरी में बादशाह शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के दौरान 55 वर्ष की उम्र में हज़रत अब्दुल्ला शाह बगदादी पहले कलकत्ता आए और फिर पटना आए, जहाँ उन्होंने हज़रत ख्वाजा खैरुद्दीन और हज़रत शाह बबुल्ला को अपना शागिर्द बनाया और वहाँ से आप दिल्ली चले गए, जहाँ पर आप ऐतिहासिक जामा मस्जिद के पास रहने लगे। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यह है वो मस्जिद जो 300 साल पुरानी मस्जिद है। हज़रत अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मस्जिद की तामीर खुद कराई थी, और उस मस्जिद के पीछे ये जो जगह है, इस जगह पर आप इबादत करते थे, यानी कि ये आपका हुजरा है। अभी मैं इसके अंदर भी जाऊँगा और मस्जिद के अंदर भी जाऊँगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हुजरे में। सामने जो आप वो जगह देख रहे हैं वो आपका हुजरा है, जहाँ पर आपके कुछ तबर्रुकात भी रखे हैं। ये एक जगह है जो कि मस्जिद के साइड में ही एक मेहराब नुमा गेट है, उसके अंदर ये जगह है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कुछ इबारतें और कुरान की आयतें और हदीसें लिखी हुई हैं। यहीं पर ही हज़रत अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह रहा करते थे और इबादत करते थे, और ये भी बताया गया है कि यहाँ पर रूहानी तौर पर हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ लेकर आए हैं। हम आ गए हैं उनके हुजरे के अंदर वाली साइड, जो कि आप चारों तरफ से इसका स्ट्रक्चर और परिसर देख सकते हैं, और ये वो बॉक्स है जिसके अंदर आपका जो तबर्रुकात है वो रखे जाते हैं। फिलहाल इसके अंदर वो तबर्रुकात नहीं है क्योंकि कोई एक दिन मुकर्रर यहाँ पर किया गया है या फिर उर्स के टाइम पर इन तबर्रुकात की जियारत कराई जाती है। तो इस टाइम मैं आपको जियारत करा रहा हूँ गौसे पाक के पोते अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे मुबारक की, जहाँ पर आपने इबादत की। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये खूबसूरत मस्जिद अंदर से। मस्जिद के आप सामने देख सकते हैं यानी कि मेहराब नुमा 3 गेट हैं, और उन गेट पर बड़े बड़े पिलर जो कि उस जमाने में हुआ करते थे। साइड में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा वुजू खाना और मस्जिद के आगे का बहुत बड़ा परिसर, और आप देख सकते हैं अंदर से मस्जिद कितनी खूबसूरत है। यानी कि जितने भी बुजुर्गाने दीन थे जिन्होंने हिंदुस्तान में आकर इस्लाम फैलाया है, उन्होंने अपनी खानका के पास में एक मस्जिद ज़रूर तामीर कराई है, जो कि ये भी मस्जिद 300 साल पुरानी है, और ये मस्जिद भी अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर कराई थी। ये मस्जिद के ऊपर गुंबद का स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं। मस्जिद के अंदर वाली साइड कुल 3 शफ़े पड़ी हैं और ये हुजरा है। तो आप अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब कलकत्ता से दिल्ली तशरीफ़ लेकर आए, उसके बाद में आपने दिल्ली में काफ़ी वक्त गुजारा, और यह है दरगाह के परिसर में ही मौजूद एक कब्रिस्तान जो कि मस्जिद के राइट वाली साइड में मौजूद। जब आप दिल्ली में मौजूद थे तब जामा मस्जिद दिल्ली में सूफी संतों की और उस समय के विद्वानों की एक सभा थी। उस सभा में आपने हजरत शाह नियाज को कादिरिया सूफी संप्रदाय में शामिल किया और उन्हें अपना खलीफा बनाया, और इस घटना को भारतीय सूफीवाद के मील के पत्थर के रूप में याद किया जाता है। कुछ समय बाद ही हजरत अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को नवाब फैजुल्ला खान ने रामपुर बुलाया। नवाब ने उन्हें अपना उस्ताद बना लिया। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ हजरत की चिल्ला गाह पर, जहाँ पर हजरत ने चिल्ला किया था। वो जगह थोड़ी सी साइड में है, तो उधर की साइड हम चलते हैं।
तो आप देख सकते हैं यह है मस्जिद और मस्जिद के बराबर से ही रास्ता जा रहा है उनकी चिल्ला गाह पर। आपको रामपुर बुलाने के बाद नवाब ने खुद उनकी पालकी उठाकर ले गए, जो उनके लिए बहुत सम्मान की बात थी। हजरत अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने दिए गए नवाब के तमाम उपहारों को मना कर दिया, मगर एक खानका और एक मस्जिद की तामीर की अनुमति दी, जहां वे दीन की दावत दे सकें और मस्जिद में इबादत कर सकें। उनका खूबसूरत अखलाक और अल्लाह के प्रति इतनी मोहब्बत और नेक दिली ने रामपुर के लोगों पर एक स्थायी छाप छोड़ी। जैसे कि आप देख सकते हैं दरगाह के चारों तरफ कब्रिस्तान मौजूद है। मैंने मस्जिद की उधर वाली साइड भी दिखाया जहां पर कब्रें और कब्रिस्तान मौजूद था, और मस्जिद के इधर वाली साइड भी कब्रिस्तान मौजूद है। दरगाह से थोड़ी सी दूर यानी कि दरगाह के पीछे वाली साइड वो खानका मौजूद है। ये वाला गेट जो जा रहा है, इस गेट के आगे ही वो खानका, सामने आपको एक मेहराब नुमा द्वार दिख रहा होगा, यहीं पर वो खानका मौजूद है। तो चलिए इसके अंदर की तरफ जाते हैं, मगर यहाँ पर ताला लगा हुआ है, जो कि अंदर से शायद ताला लगा हुआ है। यह खानका फ़िलहाल बंद है, तो मैं ऐसे ही आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है खानका थी, यहाँ पर आपके जो शागिर्द थे, जो भी आपके चाहने वाले थे, वो रहा करते थे, और यहाँ पर खाना वगैरह बनता है, जैसे कि लकड़ियाँ बहुत सारी रखी हुई हैं, और यहाँ पर लंगर का भी इंतज़ाम यहीं पर होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाई एक ऐसी मुक़द्दस जगह जो कि दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की है, जो कि गौसे पाक के पोते और हज़रत हसन की आलमे से है, यानी कि इनका शिजरा हज़रत हसन हुसैन से मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही और ख़ूबसूरत जगहें, हिस्टोरिकल प्लेसेस, दरगाहें और पुरानी मस्जिदें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया।